दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल पोस्ट के बारे में। अगर आपने रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म भर दिया है या फिर फॉर्म भरने वाले हैं तो ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको A to Z सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें सैलरी कितना मिलता है, प्रमोशन कैसे होता है, इस वर्कशॉप की पोस्टिंग छोटे शहर या बड़े शहरों में होती है ना, वर्क कल्चर क्या है, काम कैसा होता है ना, और कौन कौन सी सुविधाएं आपको असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट में एक्स्ट्रा मिलती हैं, सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो अगर आप फॉर्म भरने वाले हैं तो इस पोस्ट को आप पहले क्यों रख सकते हैं वो भी आपको पता चलेगा, और पहले क्यों नहीं रखना चाहिए वो भी आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि सर असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की जो पोस्ट होती है उसके लिए मेडिकल स्टैंडर्ड होता है C1। अगर आपको चश्मा लगा भी हुआ है ना, तो चश्मे के साथ आपको कलर ब्लाइंडनेस है तब भी आप वर्कशॉप की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। दूसरी बात, इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो अभी 7th पे कमीशन के हिसाब से 30,000 से 35,000 के बीच में मिलेगी, जिसमें आपको इंसेंटिव वगैरह भी मिलते हैं। तीसरी बात, इसमें क्या होता है कि वर्कशॉप में जब आप काम करते हैं तो काम करने के बाद आपको छोटे छोटे रेस्ट हाउस बने होते हैं, तो काम करने के दौरान आप थोड़ी देर के लिए रेस्ट भी कर सकते हैं। वर्कशॉप वाले एम्प्लॉयज़ को कैंटीन की सुविधा मिलती है, जिसमें आपको एक टाइम का दोपहर का खाना नॉमिनल प्राइजेस में, कम प्राइजेस में नाश्ता चाय वगैरह भी मिल जाता है, जिसमें आपको बहुत कम पैसे खर्च करने होते हैं। इसके साथ ही जो असिस्टेंट वर्कशॉप की पोस्ट होती है वो आपको पता है कि जो रेलवे की वर्कशॉप है वो बड़े बड़े डिवीज़न में है ना, जोन के हेडक्वार्टर्स में बड़े बड़े डिवीज़न में होती हैं, तो वहीं पर इनके रेलवे हॉस्पिटल होते हैं। तो अगर आपको अपनी फैमिली का, अपने बच्चों का या खुद का इलाज करवाना है तो आपको रेलवे हॉस्पिटल की सुविधा आसानी से मिल जाती है, दूर नहीं भागना पड़ता। दूसरी चीज़, आपको अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में डालना है, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाना है, इवन कहीं कहीं पर रेलवे के स्कूल भी होते हैं डिवीज़न लेवल पर, तो आप वहाँ पर बच्चों को पढ़ा सकते हैं कम फीस पर, ठीक है। इसके अलावा आपको मैं बता दूं, इतना सब फायदा आपको इसके साथ मिलने वाला है। और इसकी जो जॉब है इसमें कोई किसी भी प्रकार की नाइट शिफ्ट नहीं होती। इसमें आपको सुबह 8 से लेकर शाम को 5 बजे तक की ड्यूटी है। सोमवार से शनिवार तक ड्यूटी करनी है, संडे को आपका रेस्ट रहेगा। और इसमें किसी भी तरह की नाइट शिफ्ट नहीं होती, कुछ विपरीत परिस्थितियों में छोड़कर, लेकिन मुझे पता है कि नाइट शिफ्ट नहीं लगती। लेकिन इसमें थोड़ा जॉब के साथ आपको थोड़ा रेलवे के कोचेस का, उसके पार्ट्स का आपको मेंटेनेंस करना होता है। आप एज अ हेल्पर ज्वाइन करते हो, आपके साथ टेक्नीशियन JE SSC सर की टीम होगी, आपको एज अ हेल्पर की तरह काम करना है। लेकिन थोड़ा जोखिम भी रहता है, तो आप अगर इस जोखिम से नहीं डरते है ना, फिर भी ट्रैकमैन के मुकाबले, अदर पोस्ट के मुकाबले उतना जोखिम नहीं है, लेकिन रेलवे की हर पोस्ट में थोड़ा बहुत जोखिम तो है, उसके साथ आपको नौकरी करना पड़ेगी। अगर गर्ल्स के लिए बात करें तो गर्ल्स के लिए पोस्ट बहुत बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं कि आप एक इंडोर बंद जगह में काम करें है ना, आपको इधर उधर ना भागना पड़े, तो आप वर्कशॉप को ज्वाइन कर सकते हैं। आपको वहाँ पर ऑफिस वर्क भी दिया जा सकता है। और तीसरी चीज़, यहाँ पर 8 घंटे की ड्यूटी में आपको पूरे टाइम काम नहीं करना पड़ता है, 3 से 4 घंटे का वर्क होता है। बाकी आपको बीच में रिलैक्स करने का, रेस्ट करने का, या फिर खुद के लिए सेल्फ एनालिसिस करने का, पढ़ने का टाइम भी मिल जाता है ना। सैलरी आपको यहाँ पर 30,000 से 35,000 मिलने वाली है, इंसेंटिव वगैरह भी मिलेंगे। और 8th पे कमीशन के बाद आपकी जो सैलरी है वो यहाँ पर बढ़कर 50,000 प्लस जाने की पूरी संभावना है। इसके बाद हम बात करें डिपार्टमेंट की, तो जिस दिन से आप रेलवे में भर्ती होते हो तो रेलवे की सारी 14 पोस्ट पर आप एक एग्ज़ाम दे सकते हो, जिसका नाम है GDCE, जनरल डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम। अगर ओपन एग्जाम में ALP के 2 पेपर होते हैं, CBT 1 CBT 2, तो यहाँ पर एक ही पेपर होगा, फिर साइको होगा। ओपन एग्जाम में स्टेशन मास्टर के 2 पेपर होते हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही पेपर होगा, फिर साइको होगा। ओपन एग्जाम में ट्रेन मैनेजर के लिए 2 पेपर होते हैं, तो यहाँ पर केवल एक ही पेपर होगा, फिर मेरिट बनेगी। पेपर एक होगा, लेकिन मेडिकल आपको उस पोस्ट के मुताबिक क्लियर करना पड़ेगा। पेपर का लेवल ओपन एग्जाम के मुताबिक कम होगा। इसके साथ ही आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो आप ओपन एग्जाम में होती है। अगर आपको ALP बनना है तो उसके लिए आपके पास संबंधित ITI या फिर इंजीनियरिंग होना चाहिए। JE बनना है तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए है ना, या तो डिप्लोमा होना चाहिए। ट्रेन मैनेजर बनना है, ट्रेन क्लर्क बनना है तो आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए है ना। लेकिन अगर इसके मुताबिक अगर हम LDC की बात करें तो LDC का मतलब होता है लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इसमें सेम डिपार्टमेंट के लोग ही प्रमोट होते हैं। अगर LDC का एग्जाम वर्कशॉप वाला है तो आप वर्कशॉप के JE बनेंगे है ना। अगर ट्रैकमैन वाले LDC का एग्जाम दे रहे हैं तो वो ट्रैकमैन के SSC पीवे SSC बनेंगे है ना, या पीवे JE बनेंगे, सॉरी, इस तरीके से। तो आप सेम डिपार्टमेंट में प्रमोट होते हो। और इसकी खास बात यह है कि अगर आपके पास, मान के चलो आपको JE का एग्जाम देना है और आपके पास
12th साइंस बैकग्राउंड से है तो बिना डिप्लोमा डिग्री के आप जेई भी बन सकते हैं, एलडीसी का ये भी फायदा है। लेकिन इसके लिए आपकी मिनिमम 3 या 5 साल की सर्विस होनी चाहिए, तभी आप एलडीसी का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद जो सीनियरिटी बेसिस पर प्रमोशन होते हैं उसमें 5 या 10 साल का समय लग सकता है ना, 5 साल 10 साल 15 साल सर्विस लेंथ होने के बाद ही आप असिस्टेंट हेल्पर से टेक्नीशियन ग्रेड 3 बनेंगे, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 2 बनेंगे, फिर टेक्नीशियन ग्रेड 1 बनेंगे, फिर एमसीएम बनेंगे। एमसीएम आप कह सकते हो सबसे बड़ा टेक्नीशियन होता है, लेकिन वो जेई के मुकाबले छोटा माना जाता है। इसके बाद बात करें, ये सारी सुविधाएं आपको असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल की पोस्ट पर मिलने वाली है। और अगर आपको बंद जगह में काम करना पसंद है तो आप इस पोस्ट को प्रेफर कर सकते हो, या फिर आपको खुले में ओपन जगह पे जॉब लेनी है तो आप पॉइंट्समैन, ट्रैकमैन, ट्रैक मशीन जैसी अदर पोस्ट को भी प्रेफर कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। आपका मैं डाउट कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ दें, मैं हर बच्चे का डाउट सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। और इसके बाद पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो सारी पोस्ट के बारे में आप जानकारी ले सकते हो ताकि आपको फ़ायदा हो। अगर वीडियो बढ़िया लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।